तो नमस्कार। इस समय मैं कर्नल गजेंद्र कॉलेज के सामने हूँ। यहाँ पे जो है एलटी ग्रेड का पेपर जो है कि सुबह का मीटिंग पेपर था, जो है कि साइंस का अभ्यर्थी देख निकल रहे हैं। सुबह 9 से 11 के बीच के में पेपर था और जो है कि परीक्षा बहुत ही सुस्ता और बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुआ है। यहाँ अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे करके निकल रहे हैं। कर्नल गजेंद्र कॉलेज ये आपका टैगोर टाउन में पड़ता है। साइंस का पेपर था और जो है कि आइए यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी आते हैं, अभी इनसे बात करेंगे कि परीक्षा कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। क्योंकि जो कल 6 दिसंबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग का, तो जीएस बहुत ही डीप नहीं था, मिला जुला के पेपर सही आया था। लेकिन अब इनका देखना है कि क्योंकि आज एलटी ग्रेड का 7 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग का पेपर है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 7 वर्षों बाद परीक्षा फिर से करा रहा है और बहुत ही पारदर्शी तरीके से बहुत ही सुचितापूर्वक परीक्षा को ये संपन्न करा रहे हैं। अभी निकलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कर्नलगंज इंटरमीडिएट कॉलेज है। ये परीक्षा हुई। कैसा गया पेपर सर? जीएस कैसा था? कल के परीक्षा जीएस कैसा था? जीएस ठीक था। साइंस का पेपर था आपका ना? अच्छा ओके सर। यहाँ पे साइंस का पेपर था। जीएस बोल रहे हैं कि ठीक ही आया था। ये कर्नल इंटरमीडिएट कॉलेज है, टैगोर टाउन। आप देख सकते हैं मित्रों, जो है पूरी तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और जो है कि कैसा पेपर भाई? बहुत शानदार पेपर। चलिए ठीक, ओके धन्यवाद। मैम पेपर ठीक गया? जो है कि यहाँ पे जो है कि अभ्यर्थी जो है कि निकल रहे हैं परीक्षा दे करके। सुबह 9 से 11 के बीच में पेपर था। अभी सेकंड मीटिंग जो है 3 से 5 फिर पेपर होगा। 3 से 5 बजे तक संस्कृत का पेपर है सेकंड मीटिंग। और जो है कि अभी फर्स्ट मीटिंग साइंस का पेपर हुआ है। उसके बाद जो है सेकंड फेज का पेपर जो जनवरी में होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का इस बार लोकसभा आयोग कई चरणों में परीक्षा करा रहा है। और जो पहली बार कराया था 2018 में, तो एक ही चरण में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराया था। लेकिन इस बार कई चरणों में और 2 शिफ्ट में करा रहा है। जो है कि यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। साइंस का पेपर था। कैसा गया पेपर भाई साहब? ठीक गया पेपर? ठीक गया? करंट सही आया था? चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं। कुछ का पेपर अच्छा गया, कुछ का अभ्यर्थियों का पेपर, जैसे साइंस वालों के लिए थोड़ा जीएस तो टफ रहता ही है। और यहाँ पे अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे करके निकल रहे हैं। कैसा गया पेपर सर? ठीक पेपर सर? ठीक गया? जीएस कैसा था? जीएस सही था? तो जो है कि यहाँ पे अभ्यर्थी जो है कि निकल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार परीक्षा बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही सख्त, मतलब कई टीमें गठित की गई हैं परीक्षा के लिए, कि जिससे कोई मतलब जो है कि कुकृत्य न कर पाएँ, आपराधिक तत्व इसमें सक्रिय न हो पाएँ, परीक्षा सही ढंग से कराएँ। अब अभी दोपहर तक हम आपको इसका जीएस का आंसर की भी अपलोड कर देंगे, पेपर कैसा हुआ था कैसा नहीं गया। जो है कि कैसा गया पेपर सर? ठीक था? जीएस कैसा था? जीएस बताइएगा। जीएस पेपर सही था? जीएस तो कोई इतना आया नहीं, कोई मतलब करंट अफेयर्स नहीं आया। अच्छा, मतलब नहीं, 6 तारीख को जो कल का पेपर था कई क्वेश्चन रिपीट किए थे। मैं पेपर देखा मॉर्निंग का भी इवनिंग का। जी ओके। कैसा गया पेपर सर? पेपर कैसा गया आपका? ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कैसा था? अब करंट पूछा था कि नॉर्मल जीएस? अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। तो यहाँ पे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो है कि जीएस ज़्यादा जो है कि नहीं पूछा था। तो कैसा गया पेपर सर? ठीक है। तो यहाँ पे कैसा गया पेपर सर? जी सब्जेक्ट साइंस का पेपर था ना? साइंस पेपर कैसा, मतलब ठीक था कि बहुत जी। और ये जो जीएस जो करंट कैसा था? अच्छा। आपका सर कैसा गया पेपर? जी आप मतलब सेकंड टाइम होगा आपका, एलटी 2018 दिए होंगे आप? जी। अच्छा, उस बार की अपेक्षा जी इस बार का ये थोड़ा टफ था। लेकिन जो 6 दिसंबर को जीएस का पेपर आया था, मैं दोनों मीटिंग पेपर फर्स्ट सेकंड कम 3 क्वेश्चन रिपीट किए गए थे कल का पेपर में। जो सुबह आया था वो शाम को भी आया था क्वेश्चन कल का पेपर में। तो वो जीएस बहुत ईजी पूछा था उसमें। जी। अच्छा, मतलब पेपर मिला जुला के एवरेज में था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। थैंक यू सर। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को मतलब मिला जुला के कहना है कि बहुत से अभ्यर्थियों का पेपर जो है एवरेज में था, न ज़्यादा बहुत ही टफ था, न जो ज़्यादा जो है कि ईजी था। क्योंकि साइंस के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए थोड़ा जीएस थोड़ा
हार्ड पड़ता है, क्योंकि जो जीएस होता है वो सोशल स्टूडेंट के लिए बढ़िया रहता है। साइंस और मैथ्स इंग्लिश के अभ्यर्थियों के लिए जीएस थोड़ा कठिन होती है, क्योंकि वो लोग जीएस पर भी पढ़ते नहीं हैं। और ये कर्नलगंज इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहाँ फर्स्ट मीटिंग की पेपर बहुत ही अच्छे, बहुत पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संपन्न करा लिया है। अब जो है सेकंड मीटिंग का पेपर संस्कृत का पेपर है, वो आप पेपर आपका 3 से 5 के बीच में होगा। 3 से 5 के बीच में होगा। पेपर सही है सर? अच्छा, जो है कि तो यहाँ पे जो है कि अभ्यर्थी निकल रहे हैं। देखिए अभी अभ्यर्थी कुछ मोबाइल जो है कि ये जो जमा किए हैं वो अपना ले रहे हैं। पेपर सही गया सर? पेपर सही गया आपका सर? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग मोबाइल जो जमा किए थे वो ले रहे हैं। कैसा गया पेपर सर साइंस का? जीएस? अच्छा, जीएस हार्ड था। मतलब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जीएस हार्ड है और कुछ कोई अभ्यर्थियों का कहना है कि जीएस इजी था। तो ये हर अभ्यर्थी के लिए तो पेपर सर कैसा गया? सही गया? तो ये अब सही गया पेपर। जो है कि अभ्यर्थी जब पेपर देने निकलते हैं तो सभी परेशान रहते हैं, क्योंकि पेपर अच्छा जाता है तो सब खुश रहते हैं, और पेपर जब इजी रहता है तो जो है कि कैसा गया पेपर मैम? ठीक गया? सब्जेक्ट सही वही था? थैंक यू मैम। पेपर ठीक है सर? अगले साल कुछ देगा नहीं। ठीक। तो कुछ लोग जो है कि आयोग को जो है कि भाई भला बुरा कर रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग पेपर नहीं होगा, क्योंकि जो आयोग पेपर बनाता है 15 गुना क्वालिफाई कराएगा, तो 15 गुना क्वालिफाई कराएगा और सबके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बना सकता है। अगर जो भी अभ्यर्थी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो पेपर बहुत ही जो है कि मिला जुला आ रहा है, न बहुत ही टफ है न बहुत ही ईजी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 15 गुना क्वालिफाई कराना है। प्रीलिम्स के लिए मेंस होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहली बार जो है एलटी ग्रेड में मेंस करा रहा है। प्रीलिम्स का जो है कि अगर 2018 में केवल एक एग्ज़ाम था, इसमें 2 एग्ज़ाम हैं। मेंस का ही नंबर जुड़ेगा, प्री का नंबर कोई नहीं जुड़ेगा, केवल ये पात्रता परीक्षा है, आपका मेंस का ही नंबर जुड़ेगा। और अगर आप पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे तभी अब यहाँ देखिए अभ्यर्थी जो है मोबाइल लेने के लिए लगे हुए हैं, आ रहे हैं अभ्यर्थी। कैसा गया सर पेपर? बहुत टफ। साइंस कैसा था? साइंस में केमिस्ट्री बहुत कठिन पेपर था। फिजिक्स का जो था ग्रेजुएशन लेवल का। और जीएस सर? जीएस तो सही। ठीक, थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मित्रों कर्नलगंज इंटरमीडिएट कॉलेज टैगोर टाउन प्रयागराज से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाया। बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है कि थोड़ा टफ थी, और बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि जो है कि इजी था, जीएस मिला जुला कर था। तो मतलब मिला आप ये कह सकते हैं पेपर एवरेज में था। जो है कि अब हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर जो है रूबरू होंगे सेकंड मीटिंग के पेपर में मित्रों। यहाँ पे कैसा गया पेपर सर आप लोगों का? बढ़िया गया सर। अच्छा, जीएस कैसा पूछा? करंट पूछे थे कि उसने? करंट में वो पूछा था उत्तर प्रदेश के बजट का। जी अभी करंट में जी बजट कितना है? जी वो 8,08,000 जी। और मतलब आधुनिक भारत से, संविधान से, साइंस से पुटअप किया होगा। राष्ट्रपति का एक पूछा था। जी और जी और ये कि वो जैसे ये होता है। कहाँ से आए सर आप? मैं कानपुर से आया। ओके। अच्छा, मंडल आपका चेंज किया है। जी। मतलब पेपर आपको क्या लग रहा है कि मतलब एवरेज था कि बहुत हार्ड था कि टफ था? ठीक था, एवरेज में था। जी, मॉडर्न पेपर था। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लें। जी। और मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कोई मतलब उलझाया तो नहीं था? केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो जी क्योंकि इसके टच में नहीं रहता ना। जी। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे अभ्यर्थी पेपर जो है कि अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं कि केमिस्ट्री थोड़ा उलझाई थी, फिजिक्स भी थोड़ा है, लेकिन जो है कि जीएस बहुत जो है कि मॉडरेट था। तो मित्रों जो है कि पेपर इनका मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आपको पता है 15 गुना क्वालिफाई, इसका प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेंस में ही इनका क्वेश्चन होगा। जो है कि तो आप लोगों को मित्रों मैं सेकंड मीटिंग में फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा। और जो है कि यहाँ पे मैं देख सकते हैं बच्चे सभी जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।